Hi guys, so in today's video we'll analyze Bajaj Housing Finance. So Bajaj Housing Finance देखेंगे तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है दे आर इनटू योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब होम लोन देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो सब अभी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है मतलब वो सब मतलब अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं। मतलब ऑल द प्लेयर्स लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस इज ग्रोइंग अराउंड 35%, इंडिया शेल्टर इज ग्रोइंग अराउंड 35%, फिर आपका एप्टस वैल्यू हाउसिंग इज ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 30%, फिर आपका आवाज़ आवाज़ फाइनेंस अराउंड 20% है, फिर आधार हाउसिंग इज ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 20%। तो ये सब जो मैंने अभी नाम लिया ना, तो दे आर इनटू योर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। अफोर्डेबल हाउसिंग और प्राइम हाउसिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ बेसिकली जो उनका जो टिकट साइज होता है तो दैट इज़ अराउंड रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के आसपास। बट प्राइम हाउसिंग फाइनेंस मतलब जो उसका जो एवरेज टिकट साइज है दैट इज़ अराउंड 70 लैक्स, 50 लैक्स, 1 करोड़, मतलब उसके ऊपर जा सकते हैं। तो क्योंकि वो सब जो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस होता है उसमें मतलब वो जो लेंडिंग होता है दैट इज़ मोस्टली इन मेट्रो सिटीज़, मेट्रो टीयर 1 सिटीज़ में हो गया, मतलब सब बड़े बड़े स्टेट्स में होते हैं। एंड उनका जो यील्ड जो होता है दैट इज़ ऑल्सो लेस, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द कस्टम इज़ ऑल्सो बेटर। तो आप उनसे मतलब ज़्यादा रेट से उससे क्या क्या बोल सकते, EMI जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ बिट लेस कंपेयर टू योर अफोर्डेबल हाउसिंग। एंड स्प्रेड भी अल्टीमेटली स्प्रेड भी कम ही होएगा फॉर प्राइम हाउसिंग फाइनेंस। तो देयर AUM साइज बजाज हाउसिंग का मतलब अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, एंड दे उनका जो मतलब मार्केट कैप जो है दैट इज़ अराउंड 1 लाख करोड़, एंड AUM का साइज इज ऑल्सो अराउंड 1 लाख करोड़। सो AUM का ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर वॉज अराउंड 26%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो अराउंड 23%, डिसबर्समेंट्स ग्रो अराउंड 10%, 9-10% के आसपास। तो डिसबर्समेंट्स थोड़ा स्लो था, बट द कंपनी हैज टोल्ड दैट दे विल इवेंचुअली रिकवर एंड मतलब अच्छे रेट से ग्रो करेगा गोइंग अहेड। फिर दैट रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे तो दैट वाज अराउंड 21%। 21 का रिटर्न ऑन एसेट्स वाज अराउंड 2.5% वर्सेस 2.6% YoY, एंड ROE वाज अराउंड 13% वर्सेस 16.1% YoY। तो ROE बेसिकली थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जब भी IPO आया था मतलब जो पैसा मतलब इन्वेस्टर से जो रेज किया था तो वो नेटवर्थ में ऐड हो गया। तो ROE का फॉर्मूला इज बेसिकली योर पैट डिवाइडेड बाय योर नेटवर्थ। तो नेटवर्थ बढ़ गया तो डिनोमिनेटर हैज इंक्रीज, बट न्यूमरेटर वो रेट से नहीं बढ़ा, तो दैट इज़ वाई इट इज़ लुकिंग बिट म्यूटेड। तो 13% है। तो मतलब दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑल्सो दैट दे विल रीच अराउंड 15% के आसपास, 15-16 के आसपास ही होगा ROE का नंबर। एंड कंपनी इज प्रेजेंट इन अराउंड 23 स्टेट्स में प्रेजेंट है, एंड दे आर अराउंड 216 ब्रांचेज। एंड उनके जो अभी जो सेगमेंट देख लेते हैं मतलब कहाँ कहाँ लेंडिंग करता है। एक आपका जो होम लोन जो है, प्राइम होम लोन जो बोलते हैं, वो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 57% ऑफ द रेवेन्यू। फिर आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, मतलब लैप जो बोलते हैं, और लैप में मतलब बेसिकली आपको लोन चाहिए बट यू हैव टू कीप योर हाउस एज अ मॉर्गेज। आपको कोई भी बिजनेस लोन हो गया ऐसे, तो आपको घर मॉर्गेज या कोलेटरल के टाइप से रखना पड़ेगा, एंड यू कैन देन बोरो द मनी, तो दैट इज़ अराउंड 10%। फिर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग होता है दैट इज़ अराउंड 20%, 12% इज योर डेवलपर फाइनेंस एंड अदर लोन्स इज 1%। तो लीज रेंटल डिस्काउंटिंग मतलब अभी आपके जो आप अभी इट इज़ सिमिलर टू योर लैब जैसा बोल सकते हैं, बट उसमें लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में यू गेट अ लोन। उसमें आप अभी आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है। आप बिल्डिंग मतलब आपके एक बिल्डिंग में तीन तीन फ्लोर है आपके। अभी कोई मतलब अभी ये जो कोवर्किंग जो स्पेस है, मतलब वो ये जो कंपनीज लाइक AWFIS हो गया, फिर EFC हो गया, तो वो सब क्या करते हैं, बड़े बड़े MNCs के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनका सब काम करते हैं डिज़ाइन और सबका, एंड देन दे क्या बोलते हैं लीज पे देते हैं उनको, मतलब जो भी मतलब MNCs हो गए। तो इसमें लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में बेसिकली यू गेट अ टाई अप, मतलब आपको अगर समझो कोई भी बड़े बड़े इंडियन कॉर्पोरेट से, मतलब अभी समझ लो TCS को ऑफिस बैठाना है आपके 3 फ्लोर के दुकान जगह पे अभी, और दे आर विलिंग टू पे अराउंड 15 लाख का रेंट पर मंथ। एंड यू वांट अज्यूम कर लो कि अभी आपको भी लोन चाहिए फॉर सम अदर वर्क, मतलब कोई दूसरा बिजनेस के लिए।
तो उसमें क्या करेंगे बेसिकली, आप जो बैंक को जो अप्रोच करोगे मतलब लोन के लिए, वो उसको आज के रेट से डिस्काउंट करेगा। जो आपका जो फ्यूचर जो आने वाला है रेंट, मतलब 15 लाख पर मंथ आने वाला है। अभी समझ लो 15 लाख का कॉम्प्लेक्सिटी के लिए 10 लाख पकड़ लो एक महीने का। 10 लाख पर मंथ यू आर गेटिंग, तो एक साल का अराउंड यू विल गेट अराउंड 1.2 करोड़ समझ लो। आपको अगर 6 ईयर्स के लिए लोन चाहिए तो 6 into 1.2 करोड़ दैट कम्स टू 7.2 करोड़। बट पूरा बैंक तो नहीं देगा, दैट इट विल गिव अराउंड 80% समझ लो, 50-60% के आसपास। तो समझ लो 50% इट गिव्स, तो 3.6 करोड़ ही आपको लोन मिलेगा। मतलब वो बैंक के पैरामीटर से बोल रहा हूँ। तो मतलब वो जो आपका जो फ्यूचर कैश फ्लो जो आने वाला है, अकॉर्डिंग टू इट इज़ बेसिकली अ लोन अगेंस्ट द फ्यूचर रेंट्स जो आपको मिलने वाले हैं, ऐसा समझ लो। लीज रेंटल डिस्काउंट, या मतलब मोस्टली Tier 1 सिटीज़ में ज़्यादा होता है, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 20%। फिर उनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, दैट वर अराउंड 0.29% वर्सेज 0.24%, एंड NNPA इज अराउंड 0.12% वर्सेज 0.09। मतलब बहुत कम है NNPA तो देखेंगे तो, मतलब क्योंकि मतलब प्राइम हाउसिंग में मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट फॉर द कस्टमर इज ऑल्सो लेस, एंड ऊपर से दे आर ऑल्सो इनटू मतलब सिक्योर्ड, मतलब 100% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड, तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर द यील्ड, मतलब जो बोल रहा था, उसमें जो रेट्स जो इनके जो स्प्रेड होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि Tier 1 सिटीज़ में जो कस्टमर्स होते हैं, दैट उनका जो क्रेडिट क्वालिटी, एसेट जो भी होता है क्रेडिट क्वालिटी, दैट इज़ बेटर कंपेयर टू Tier 4-5 सिटीज़ में जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो होते हैं। तो yield is basically the rate at which Bajaj Housing will lend to its customers. So that was around 9.9% versus 9.9 ही था YOY देखेंगे तो। And cost of borrowing is basically the rate at which Bajaj Housing will borrow money from its other NBFCs, other banks, NHB हो गया, National Housing Bank. तो that is around 7.92% versus 7.64% YOY. And spread is basically a yield minus the cost of borrowing, so that is around 1.9% and versus 1.9 is the quarter and quarter भी, almost same ही है। and जो net interest margins थे, that were around 4.1% versus 3.9% quarter on quarter। मतलब net interest margin तो क्या होता है बेसिकली, और जो आपको जो इंटरेस्ट इनकम आता है माइनस द इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय योर टोटल एसेट्स, मतलब कितना कमाया आपने एज इंटरेस्ट माइनस व्हाट यू पेड एज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स। और इनके जो कस्टमर्स भी देखेगा ना, कस्टमर्स का जो प्रोफाइल, तो सैलरीड कस्टमर्स कंट्रीब्यूट टू अराउंड 86%, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो है दैट इज़ अराउंड 10%, और फिर 4 इज़ योर प्रोफेशनल मतलब ये जो लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो सब सेगमेंट में। एंड जोग्राफिकल मिक्स में मतलब महाराष्ट्र कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब वन ऑफ द मेजर पार्ट, अराउंड 32%, 33% जो बुक है AUM का, दैट कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र। फिर आपका हो गया कर्नाटका से अराउंड 23%, तेलंगाना इज अराउंड 15%, फॉलोड बाय गुजरात 8%, एंड दिल्ली ऑल्सो अराउंड 8-9%। एंड कंपनी का एवरेज टिकट साइज प्राइम हाउसिंग है, इसीलिए इट इज़ अराउंड 50 लाख टू 1 करोड़ के आसपास। एंड अभी इंडिविजुअल सेगमेंट का थोड़ा ग्रोथ देख लेते हैं। मतलब ये होम लोन वाला सेगमेंट इज ग्रोइंग अराउंड 24%। फिर लैब जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ अराउंड 18% का ग्रोथ है। फिर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, दैट वाज अराउंड 28% ग्रोथ है। एंड डेवलपर फाइनेंस बेसिकली उसमें अराउंड 56% ग्रोथ था। उसमें मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, मतलब जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स संभाल रहे हैं, तो वो लोन्स होते हैं डेवलपर फाइनेंस में, तो दैट इज़ अराउंड 56% ग्रोथ। And 31 to 90 day DPD was around 0.32% versus 0.38 quarter and quarter। उसका मतलब क्या? 31 to 90 day DPD is basically ऐसे कस्टमर्स जिसका एटलीस्ट 31 days has passed but they still haven't paid the EMI, मिनिमम 31 days has passed and max मतलब वो रेंज के लिए that is 90 days, मतलब वो उसके बीच में they have still haven't paid the, मतलब वो कैटेगरी में कस्टमर्स आते हैं। इफ़ इट गोज़ बियॉन्ड 90 days इट कम्स टू योर GNPA में कैलकुलेट हो जाता है। तो दैट वाज अराउंड 0.32% वर्सेज 0.38% क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो कम हो गया थोड़ा, तो अच्छा है वो भी। फिर कंपनी ने का जो गाइडेंस है वो देख लेते हैं कि कंपनी का अभी जो लेवरेज रेशियो मतलब ROE जो होता है, दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय योर ROA मल्टीप्लाइड बाय योर लेवरेज। लेवरेज इज़ अराउंड अभी अराउंड 5x के आसपास है द रेशियो, एंड कंपनी टेलिंग वो 8x के आसपास हो सकता है, पहुंच सकता है।
तो उसका मतलब क्या, अभी अज्यूमिंग ROA विल कम टू, अभी ROA इज अराउंड 2.5%, अज्यूमिंग इट कम्स टू अराउंड 2% के आसपास, एंड लेवरेज इंक्रीज टू 8, मतलब ROE हो गया आपका 16%, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज 16। तो अभी अराउंड ROE इज अराउंड 13%, एंड उन्होंने बोला था कि इट विल बी अराउंड 15-16% के आसपास। एंड जो स्प्रेड है, जो यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दैट इज स्प्रेड, तो दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 2% के आसपास, अभी अराउंड 1.9% है। एंड जो डेवलपर फाइनेंस वाला जो है ना, मतलब वो थोड़ा रिस्की कैटेगरी है, क्योंकि वो होलसेल बुक में होता है, मतलब जो भी मतलब बड़े बड़े जो PSU जो होते हैं, मतलब अभी जो हडको करके जो एक स्टॉक है, उसमें मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का मतलब बहुत वो होता है, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग, बट उसमें थोड़ा रिस्क इज मोर। तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला है ना, दे हैव टोल्ड दैट दे विल रेस्ट्रिक्ट टू, इट विल बी अराउंड लेस देन 15% ही रहेगा। डेवलपर फाइनेंस वाला जो AUM है ना, परसेंटेज ऑफ द AUM अभी अराउंड 12% है, इट वुड बी लेस देन 15% ओनली, क्योंकि रिटेल पे ज़्यादा फोकस होता है इसमें। एंड अभी कंपनी का तो मतलब जो मतलब ऑल द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में इट इज़ द लार्जेस्ट कंपनी, एंड उसका जो वैल्यूएशन है दैट इज़ ऑल्सो मतलब वेरी हाई, अराउंड जब भी जो लिस्ट हुआ था, मतलब IPO केम अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास आया था, बट इट लिस्टेड अराउंड 150, मतलब डबल ही हो गया था ऑलमोस्ट। एंड उसका जो प्राइस टू बुक था, दैट दैट इट वॉज लिस्टेड एट अराउंड 7 टाइम्स के आसपास। तो मतलब पूरे हाउसिंग फाइनेंस में 7 टाइम्स प्राइस टू बुक कभी किसी को, मतलब अभी तक तो किसी को नहीं मिला। होम फर्स्ट का मैक्सिमम इट वाज अराउंड 4.5 तब गया है। मतलब अभी करंटली बोल रहा हूँ, पहले तो गया होगा। अभी अराउंड होम फर्स्ट इज अराउंड 4 टाइम्स, फिर आपका एप्टेस इज ऑल्सो अराउंड 4 टाइम्स, आवास, India Shelter, they are also trading around 3.5 times, and Home First is growing around 34%. India Shelter is also growing around 35%, but Bajaj Finance is growing around 26%, and they are getting a price to book of around 5.6 times. तो अभी थोड़ा टाइम करेक्शन भी चालू है, मतलब स्टॉक विल नॉट परफॉर्म टिल द वैल्यूएशन एंड द अर्निंग्स गेट सेटल्ड। ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।